Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. चलो ठीक है, तो कल जो डिस्कस किया उसको थोड़ा सा और रिमाइंड कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें तुम्हें ध्यान से तुम नहीं पढ़े होगे उस समय चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिजाइन में ये चीज बार बार यूज होगा, इसलिए उसके बारे को थोड़ा सा हम जोर दे के इस चीज को हम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हमारा जो कल जो हम डिस्कस किए थे उसको थोड़ा सा और हम हल्का सा रिमाइंड कर देते हैं कि इसमें वर्ड आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है कि एक मटेरियल फेल कब हो जाएगा, जब इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, याद रखना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसका जो वैल्यू जो होता है, जब मैक्सिमम शियर, यहाँ पे दो वर्ड, यहाँ पे भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, यहाँ भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, दोनों में अंतर क्या वो हम समझा रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन दी स्टैंडर्ड स्पेसिमेन ऑफ ए टेंशन टेस्ट, जब हम टेंशन टेस्ट करते हैं, टेंशन टेस्ट कहाँ पे करते हैं, तो यूटीएम मशीन्स में करते हैं। तो जब यूटीएम मशीन्स में करते हैं तो उसमें जो शियर स्ट्रेस पैदा होता है, तो जब टेंशन टेस्ट करते हैं तो इसमें क्या अप्लाई करते हैं, टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं। कैसा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा एक मटेरियल हो गया। अब यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंशन फोर्स। इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा मेरा, ओके, एरिया ए। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना पैदा होगा, इस सेक्शन पे स्ट्रेस पैदा होगा सिग्मा एक्स, क्योंकि ये एक्स की तरफ लग रहा है, तो एफ टी बाई एरिया, ओके। यहाँ पे वही चीज हो जाएगा। तो इस पूरे जो पूरे ऑब्जेक्ट है इसको हम हटाकर जब हम टेंशन टेस्ट करते हैं, तो जब हम टेंशन टेस्ट करेंगे तो यूटीएम मशीन से, तो ये हो गया सिग्मा एक्स, कौन सा हम चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स। जरा भी डाउट होगा तो हम पूछोगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, हो सकता होगा, तो इस जरा से भी कुछ डाउट होगा जरूर यहाँ पे टोकोगे मुझे, इस चीज को जस्टिस के लिए। तो ये बाहरी फोर्स है, रिमेम्बर, ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रेस, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हम जो अप्लाई किए हैं। तो अब सवाल है कि किसी इसके अंदर, इसके किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना पैदा होगा। तो अब इस मटेरियल के अंदर कितना होगा, तो पहला चीज होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना पैदा होगा इसमें। सेकंड थिंग्स है जो जानना है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना पैदा होगा, यही चीज, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना पैदा होगा। जबकि हम जानते हैं कि बाहर से जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये तो तुमको दिखाई दे रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल काम कर रहा है, तो क्या इसके अंदर शियर पैदा नहीं होगा, हाँ बिल्कुल शियर भी पैदा होगा। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम टाउ मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टाउ मैक्सिमम जो हो रहा है, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है, ओके, ड्यू टू ये जो बाहरी फोर्स है उसकी वजह से। तो सबसे पहला कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगा, ये मटेरियल का किसी भी एक एंगल जो कि हम लोग पढ़ाएंगे थीटा, तो इस क्रॉस सेक्शन में कितना मैक्सिमम पैदा होगा, सिग्मा 1। तो ये सिग्मा 1 हो गया, सिग्मा 1, ओके। तो मैक्सिमम जब भी हो तो नॉर्मल होता है, ओके। और ये हो गया मेरा शियर, तो टाउ मैक्सिमम।
ये जो क्रॉस सेक्शन है ये इसी के नॉर्मल काम करता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसी के पैरेलल काम करता है शियर। तो शियर का क्या होता है कि हमेशा क्रॉस सेक्शंस के पैरेलल काम करता है। तो ये सब चीज को हम सॉम में डिस्कस किए हुए हैं। तो ना तो सिग्मा 1 का वैल्यू क्या है? सिग्मा 1 का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, जो कि बाहर लगाया गया है, प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाई टाउ का स्क्वायर। ये जो टाउ है, इसका मतलब है कि बाहर में कितना टाउ लगाया गया, मतलब बाहर में शियर फोर्स कितना लगाया गया है। अगर इस पिक्चर में इस बॉडी के ऊपर कोई ऐसा भी फोर्स लगाते हैं, मतलब ये एफ एस, ये शियर सरफेस, तो इसके वजह से जो पैदा होता, मतलब टाउ एस, तो लिखते हैं एफ एस बाई एरिया। ओके, ये चीज तो तब इसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। लेकिन इस पिक्चर में जो हमारा जो स्टैंडर्ड टेंशन टेस्ट जो हम कर रहे हैं यूटीएम मशीन में, ये सब कुछ नहीं है। क्या है? तो सिर्फ हमारा एक सिग्मा एक्स है और ये सिग्मा एक्स, मतलब टेंशन को जो यूटीएम में हम लोग खींचते हैं तोड़ने के लिए हम लोग हैं, तो वो चीज कर रहे हैं। तो अब इसमें जो हमारे पास जो डाटा वो पुट कर देते हैं। तो सिर्फ यूटीएम मशीन में टेस्टिंग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन ये हमारा है, तो सिर्फ सिग्मा एक्स ही अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा वाई तो कुछ है नहीं है। तो सिग्मा वाई यहाँ पे मेरा 0। ओके, उसके बाद टाउ भी कुछ हम इसके ऊपर नहीं लगाए हैं। तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो इसके अंदर पैदा होगा उसका वैल्यू क्या हो, जब पुट कर देंगे आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स के बराबर होगा। यस सर। तो मतलब हुआ चले, मतलब Yes, sir. जो बाहर ये जो है ये बाहरी है, जो बाहर लगाएगा उसके अंदर जो पैदा हुआ वो उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर पैदा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि बताइए तब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाई टाउ का स्क्वायर। तो जब इसको जो पुट करते हैं हम लोग हैं तो क्या मिलता है? टाउ मैक्सिमम Sigma x by 2. वेरी गुड, सिग्मा एक्स बाई 2। तो शियर स्ट्रेस इसके अंदर जो पैदा होगा वो सिग्मा एक्स बाई 2 मैग्नीट्यूड का होगा। एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेते हैं, अगर बाहर में हम सिग्मा एक्स लगा दिए है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो टाउ मैक्सिमम जो पैदा होगा वो होगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये मतलब हुआ कि जो कंपनी हमें जो मटेरियल बना के देगा तो ये बोल के देगा कि देखिए इसमें जो नॉर्मल जो पैदा होगा वो 20 होगा और इसके अंदर जो शेयरिंग पैदा होगा वो 10 का पैदा होगा। ठीक है ना? तो अब आपको जो डिजाइन करना है अपना सोच समझ के कर लीजिएगा, जो क्या यूज करना है उस हिसाब से इसको यूज करना होगा। ठीक है, अब यूज तो हमको करना है, कहाँ पे यूज करना है, गाड़ी के चक्का में यूज करना है कि एक्सल में यूज करना है कि कहाँ पे यूज करना है, अब उसके मुताबिक हम कितना कितना लोड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उस लोड के चलते फिर कितना स्ट्रेस पैदा होगा उसके साथ हम इसका तुलना करेंगे। ओके, वो हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा तुमको। तो ये चीज हो गया। तो ये जो सिग्मा ये निकला है वैल्यू, ये हो गया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू टेंशन टेस्ट। ओके, मतलब जो टेंशन टेस्ट निकला है मेरा है। तो जो पहला जो डिफिनेशन था, जो मेरा ऊपर डिफिनेशन कहाँ गया, ये जो था मेरा, तो जो था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन ऑफ द टेंशन, तो ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकला है इसका रिजल्ट निकला है सिग्मा एक्स बाई 2। और इसका जो भी वैल्यू हो सकता है 10 20 50 जो भी होगा। अब ये मटेरियल टूट जाएगा, कब टूट जाएगा? जब इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। अब कंफ्यूजन कि ये अब कौन सा शियर स्ट्रेस हो गया, हम तुमको इसको क्लियर समझाएंगे, मतलब ताकि बिल्कुल तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि हम एक टाटा कंपनी से हम मटेरियल खरीदें, मटेरियल इस तरह खरीदें हम, ठीक है ना? और इसका क्या यूज किए? इसका यूज किए हम बीम बनाने में। किसमें यूज किए? बीम बनाने में यूज किए। तो जब बीम बनाने में यूज किए हम हैं तो भैया एक सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पे देंगे, एक सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पे देंगे, एक लोड यहाँ पर देंगे।
ओके। और जब हम लोग लोड दिए तो जब पता चला कि इसके अंदर बहुत तरह का तुमको फोर्स लग रहा है, फाइनली पता चलते हैं इसका जो यूज कर रहे हैं हम लोग हैं, ये पता चला कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में सिग्मा एक्स भी लगा रहे हैं, सिग्मा वाई भी लगा रहे हैं, और कुछ हम बाहरी से इसको हम घुमा भी रहे हैं। जैसे मान लो कि यही पार्ट मेरा है, तो जब बेंडिंग हुआ और प्लस इसको घुमाना भी है, तो ये रोटेट भी कर रहा और बेंड भी हो रहा। तो जब ये बेंड हुआ तो यहाँ पे क्या पैदा किया, सिग्मा टी टेंसाइल, सिग्मा एक्स कंप्रेसिव। ओके, तो ये टेंसाइल कंप्रेसिव भी किया और साथ साथ ये घूम भी रहा है। तो जब घूम रहा है तो क्या पैदा होता है, टॉर्क। तो टॉर्क पैदा होता है ड्यू टू शियर फोर्स, क्योंकि सरफेस पर लगता है तो शियर फोर्स पे लगता है। तो इसमें मेरा टॉर्क, तो इसमें भी क्या लग रहा है, इसमें शियर भी लग रहा है। तो ये जो एक में जो एलिमेंट पार्ट है, इस एलिमेंट भी लगा, टेंसाइल भी लगा, shear तुम्हारा सारा चार्ज लेके चल जाना उधर। तो बैंक में टाइम लगेगा। बैंक हमको भी जाओ। लकी मुर्मू, लकी मुर्मू, तो इस मशीन एलिमेंट में दो चीज लगा। तो हम यहाँ पे सिग्मा वाई में एक एग्जांपल दे दिए कि ये एलिमेंट हो गया पार्ट, इसमें सिग्मा वाई भी लगा, सिग्मा एक्स भी लगा, और एक हम टाउ का भी एग्जांपल है कि इसमें टाउ भी लगा। ओके, अब सबका एग्जांपल लेते हैं। तो इसका मान लो कि सिग्मा जो वाई है वो तुमको लगा 10 एग्जांपल, सिग्मा एक्स लगा वो 20 लगा, एग्जांपल ले रहे हैं हमें। और इसमें जो बाहरी फोर्स है टाउ, वो टाउ को भी हम वैल्यू ले दीजिए 5। तो अब इसमें कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पैदा होगा, तो ये मेरा प्रैक्टिकल है जो हम यूज करेंगे अपने लाइफ, दैनिक जीवन में यूज करेंगे। तो कितना इसमें पैदा होगा मैक्सिमम, सॉरी, इसमें कितना टॉप पैदा होगा, हो जाएगा सर। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो सब में यूज होगा। सब पुट करो, सिग्मा एक्स 20, सिग्मा वाई 10 बटा 2 का होल स्क्वायर, टाउ कितना है 5 का स्क्वायर। 5√2। 5√2। इसको देखो तो कितना था, सॉल्व करके कितना आएगा, तो 10 में से 10 गया, 10 5 25, 25 आ गया, ये भी 25, 50, कितना आ गया, इसका कितना आएगा, 5√2। 5/2 हो जाएगा सर। टोटल टोटल सॉल्व करो कितना गया, 5√2। हाँ तो सॉल्व करो, 5 इंटू 1.41 कुछ समथिंग कुछ ऐसा आता है, यस सर। तो कितना आ गया इसका आंसर, लगभग 7.071। लगभग 7 न्यूटन पर एम मीटर स्क्वायर मान लो, ठीक है। यस। अब सवाल है कि ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट आया कि टाटा कंपनी से हम एक मेटल खरीदे, और जब खरीदे तो इसका यूज हम किए घुमाने में कुछ भी, तो टोटल हम देखे कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉप बहुत सा फोर्स लगा, और इसके अंदर जो पैदा हुआ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो पैदा हुआ 7। और जो टाटा कंपनी जब इस पे टेंशन टेस्ट करके जो मैक्सिमम टाउ निकला वो कितना निकाला था, वो 10 मान लिया था।
Yes, sir. Yes. तो अब वो यहाँ पे 10 लिख दिया। तो सवाल वही है कि ये मटेरियल टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। ये टूट जाएगा कि अगर ये टाटा के अनुसार जो टेंशन टेस्ट करके जो रिजल्ट निकाला, इसका रिजल्ट और ये रिजल्ट अगर एक हो जाता तो टूट जाता। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि टाटा का आ रहा 10 और मेरा आ रहा 7 है। इसका मतलब है कि मेरा इस रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब ये शाफ्ट, ये चीज कभी नहीं टूटेगा। तो हमारा डिजाइन सेफ रहता है। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ओके Yes. ओके, नाउ अब आते हैं जरा हम लोग कुछ कुछ स्टैंडर्ड चीजों पे। अब ये शाफ्ट है, अब हम थोड़ा शाफ्ट पे चल रहे हैं। ओके, ये शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है टी टॉर्क से। तो जब टॉर्क रोटेट कर रहा है तो टी टॉर्क है, तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? प्योर टॉर्जन फॉर्मूला, जो हम डिस्कस किए थे। प्योर टॉर्जन फॉर्मूला होता है, तो हमेशा दो फॉर्मूला का यूज बार बार यूज होगा। एक यूज होगा प्योर टॉर्जन इक्वेशन, जो हम डिस्कस किए थे 2 दिन पहले ही, और दूसरा यूज होगा फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। प्योर टॉर्जन फॉर्मूला यूज होगा फॉर टॉर्क के लिए। बस यही दो फॉर्मूला को बस याद रखना है। बस ये दो याद कर लिए, पूरा डिजाइन बन जाएगा। तो प्योर टॉर्जन फॉर्मूला होता है, क्या चीज है? टी आई पी बाई आर, ओके, एन सी थीटा बाई एल। तो इस दोनों को कंबाइन कर दो तो तुमको क्या निकलेगा? शियर स्ट्रेस टी आर आई पी। ओके, अच्छा, टी मतलब टॉर्क, आर मतलब डी बाई टू। ये कितना हो गया? पावर मोमेंट कितना होता है? पावर मोमेंट ऑफ शाफ्ट हम डिस्कस किए थे, बुला चुके। Pi/32 d⁴. वेरी गुड। 5/32 t⁴. पाई डी का पावर 3, रिमेम्बर? क्लियर हो गया। अब इस शाफ्ट को जब रोटेट करते हैं तो ये Yes, sir. ओके, ये आता है। अब इस शाफ्ट का यूज हम किए गाड़ी के एक्सल में। गाड़ी का एक्सल का मतलब होता है गाड़ी के पीछे वाले पार्ट में इस चीज को हम लगा दिए हैं। तो जब ये एक्सल रोटेट करेगा तब तो ये कौन सा पार्ट में सर? गाड़ी के पीछे वाले में एक्सल लगा दिए हम लोग हैं, जो शाफ्ट घूमता रहता है मेरा है। ओके है। तो अब जब ये घूम रहा है तब तो ये फॉर्मूला यूज होगा 16T/π/d जब ये टॉर्क लगता है। लेकिन जब इसके ऊपर हम कोई चीज लोड अप्लाई कर देते हैं, डब्ल्यू लोड, तो क्या यूज होगा? तब इसमें ये शाफ्ट क्या हो जाएगा? बैंड होगा। बैंड हो सकता है, लेकिन बैंड नहीं होता। रीजन इसका है कि हम डिजाइन करते हैं, सेफ रेंज पे काम करते हैं। जब बैंड हो जाता है तो फिर तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसमें हम लोग हैं Pure bending. प्योर बेंडिंग इक्वेशन, मतलब फ्रैक्चर फॉर्मूला। ओके, फ्रैक्चर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? एम आई ई आर एंड सिग्मा बाई वाई। ओके, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस है। रिमेम्बर, ये बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं हम लोग हैं। तो अब इसको कंबाइन कर दो, तो एम आई सिग्मा बाई वाई ये स्ट्रेस है। तो देन स्ट्रेस कितने की लगा मेरा? एम वाई बाई आई। ओके, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। तो अब यहाँ पे एम मतलब मोमेंट,
मुकेश आवाज आ रहा है क्या सर का? नहीं आ रहा है सर। ये कौन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आई कौन है सर का? स्क्रीन में ऐसा फोन स्क्रीन में कौन कर दिया सर? हेलो, कौन चीज से यार ऐसे? सर स्क्रीन में चिखा हुआ आ रहा सर। कोई वर्मा करके था ना, कोई वर्मा करके था सर। कौन किया है? पता नहीं सर, नाम नहीं देखे हैं, शायद कुछ वर्मा करके लिखा हुआ। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। विजेंद्र अब कौन है? सबका नाम पुकारेंगे जब से यस के नो बोलना। अमन कुमार, अनिकेत साहू, यस सर। सर वॉइस नहीं आ रहा आपका सर। ये पता कैसे चलेगा कि स्क्रीन पे कौन किया ऐसे है? सर नेम शो करता है वहां पे जो। जैसा करते समय स्टार्टिंग में शो करता है सर। रिकॉर्डिंग हुआ होगा। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, अगर पता चल गया कि कौन किया फिर तो देख लेंगे हम। आवाज कट रहा है सर आपका। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। ओके ठीक है, तो अब आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। हेलो हेलो, यस सर अब आया। आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। ओके ठीक है, अब स्क्रीन में ऐसा कर दिया है तो अब जाओ, तुम लोग का भविष्य उज्ज्वल है। ओके, तो सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, तो ये हो गया मेरा मोमेंट y बाई आई। अब यहाँ पे m हो गया मोमेंट, तो मतलब मोमेंट लगेगा m मोमेंट, y मतलब न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। तो अगर हम शाफ्ट की बात करें, अगर हम लोग शाफ्ट की बात करें, तो न्यूट्रल एक्सिस जो हम लोग डिस्कस किए थे, इससे इसकी दूरी, तो न्यूट्रल एक्सिस से इसका टॉप का दूरी, तो y हो गया d/2। अब I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
क्योंकि यहाँ पे पोलर मोमेंट नहीं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब ये किसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। देखो एक पोलर मोमेंट होता है, ये होता है इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, कि वो किसके एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, किसके मतलब दूसरे एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, कौन से एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो ये मोमेंट जब जब इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये हमारा ये एक्सिस हो गया। तो ये शाफ्ट का एक एक्सिस ये होता है, एक एक्सिस ये, एक होता है सेंटर जो निकलता है। तो इसमें क्या होगा, मोमेंट हो जाएगा मेरा, क्योंकि सब सब मैं डायमीटर सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का खेल है। तो ये हो जाएगा मैं कितना, पाई डी का पावर 4 एंड 64। ये होता मोमेंट फॉर द सर्कुलर सेक्शन। तो अब हम जब पुट कर देंगे इस चीज को, हम यहाँ पर हैं इसमें पुट करेंगे, तो क्या निकलेगा, सिग्मा बी इक्वल टू मोमेंट d/2, और यहाँ पुट कर देंगे पाई डी का पावर 14 एंड 64। जब सब कुछ एक दूसरे को काटेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा मेरा सिग्मा बी 32 m एंड पाई डी की पावर 3 इक्वेशन 2। तो एक तो मैंने निकला शेयर, जिसका फॉर्मूला 16T हो गया यहाँ पे, 16T 16T एंड पाई डी का पावर क्यू। तो अब ये बाहरी फोर्स लगाए हैं, तो इसके अंदर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना पैदा होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना पैदा होगा। तो मैक्सिमम होगा सिग्मा 1, जो हम फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा x सिग्मा 2 सिग्मा y प्लस अंडर रूट सिग्मा x सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर बाई टाउ का होल स्क्वायर। तो ये जितना भी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बताया, ये सब बाहरी चीज बताया, मतलब बाहर में क्या क्या लगा, तो बाहर में लगा मेरा बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्क लगा शियर स्ट्रेस। इस दोनों को पुट कर दो यहाँ पे। तो सिग्मा 1 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यहाँ पे सिर्फ एक ही लग रहा है मेरा है, सिग्मा एक्स की तरफ लग रहा है बेंडिंग। असल में क्या है, रिमेंबर इट इज अ स्ट्रेस। जब ये बैंड होता है मेरा है ये सब चीज, तो ये पार्ट में लगता है कंप्रेसिव, ये लगता है टेंसाइल। तो किधर लगा, ये इस सेक्शन के ऊपर लगा। सर इसको ये सर आवाज कट रहा है आपका सर। आवाज कट रहा है। हेलो यस सर। हेलो, बहुत कट कट के आ रहा है। हेलो, और ठीक आवाज अब आ रहा है। हेलो, यस सर, अब आ रहा है। हाँ सर, अभी आया सर, अभी आया। क्या करोगे जी, सब दिक्कत का सामना है, दिक्कत तुम लोग को भी झेलना पड़ रहा है, समझे, कठिन अभी वक्त चल रहा है। तो सिग्मा जो बेंडिंग स्ट्रेस असल में जो यहाँ पैदा हुआ है, उसका डायरेक्शंस किधर है, वो डायरेक्शन अगर इस साइड में है, क्योंकि ये कंप्रेसिव और ये टेंसाइल, तो ये इधर इसकी लंबाई को बढ़ाना चाह रहा था और कंप्रेसिव इसकी लंबाई को घटाना चाह रहा था। तो जब भी लगा तो एक्सियल लगा, तो यहाँ पे कोई सिग्मा वाई नहीं है। रिमेंबर सिग्मा वाई इज स्ट्रेस। अब तुम यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे डब्ल्यू लोड लगाया गया था, ये तो लोड था मेरा है, ओके, ये लोड था मेरा। इस लोड के चलते और इस रिएक्शंस के चलते यहाँ पे बेंड हो गया था। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू हो गया 32/m। सर नहीं सुनाई दिया सर, क्या बोले, सर कट गया पूरा पूरा। कट गया सर, आवाज कट गया पूरा सर, नहीं क्लियर है कुछ भी। एक बार रीजॉइन कीजिए ना सर।